भारतीय सिनेमा की शुरुआत। राघव सूरी द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित। भाग 1। हीरालाल सेन के बायोस्कोप के माध्यम से एक दृश्य। आज भारत उभरती हुई वैश्विक शक्तियों में से एक के रूप में खड़ा है। आज यह सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और स्वतंत्रता के बाद से यहां महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा गया है। भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान देश और विदेश दोनों जगह हो रहा है। भारतीय प्रवासी और विदेशी सभी भारत की सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। बेशक आज भारतीय सिनेमा का जिक्र किए बिना भारत की समृद्ध कलात्मक संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। यह देश अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक फिल्में बनाता है। यहां 20 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में फिल्म बनाई जाती है। लेकिन इस गतिशील उद्योग की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमें एक सदी से भी पहले जाना होगा। दृश्य की कल्पना करें। यह 1900 के दशक के आरंभ का भारत है। प्रथम विश्व युद्ध अगले दशक का निर्णायक क्षण होगा। हालांकि दुनिया को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक सतत आंदोलन चल रहा है। हालांकि भारत को आजादी मिलने में अभी भी लगभग आधी सदी बाकी है। और फिर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को पुर्तगाली साम्राज्य से आजादी मिलने में थोड़ा और समय लगा। स्वतंत्रता संग्राम के बीच में, जैसा कि किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में होता है, महान कलाकार मौजूद हैं जो यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हैं। वे वीरता, साहस की कहानियां सुनाते हैं जो अक्सर अंधकार में होती हैं। हालांकि अक्सर एक ऐसे राष्ट्र की रोशनी की आशा के साथ जो साम्राज्य की बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। एक प्राचीन सभ्यता जो अपना गौरव पुनः प्राप्त करना चाहती है और एक बार फिर विश्व मंच पर अपना उचित स्थान प्राप्त करना चाहती है। हीरालाल सेन वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और 20वीं सदी में भारत के पुनरुत्थान की शुरुआत का दस्तावेजीकरण किया। हीरालाल सेन को भारत के अग्रणी फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। यह बड़े दुख की बात है कि 1917 में लगी आग के कारण उनकी सभी फिल्में नष्ट हो गई और आज उनकी कोई प्रति मौजूद नहीं है। फिर भी उनका योगदान भारतीय सिनेमा की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम भारतीय सिनेमा के आरंभ की चर्चा करें तो हीरालाल सेन का नाम अवश्य जाना जाएगा। हीरालाल सेन का जन्म 2 अगस्त 1868 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मानिकगंज जिले के बागजुरी नामक गांव में हुआ था। यह स्थान अब बांग्लादेश का हिस्सा है। गांव में पैदा होने के बावजूद हीरालाल सेन ने अपना अधिकांश जीवन कोलकाता में बिताया, जिसे तब ब्रिटिश नाम कलकत्ता कहा जाता था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे जो इस क्षेत्र के एक सम्मानित वैद्य जमींदार परिवार से थे। वर्ष 1898 में प्रसिद्ध स्टार थिएटर में एक मोशन पिक्चर दिखाई गई थी। शहर के प्रमुख थिएटरों में से एक, विधान सरनी क्षेत्र में स्थित, जिसे तब कॉर्नवॉलिस स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। हीरालाल ने एक लघु फिल्म देखी थी जो द फ्लावर ऑफ पर्शिया के स्टेज प्रदर्शन के साथ थी। यह लघु फिल्म एक प्रोफेसर जिनका नाम स्टीवेंसन था के द्वारा बनाई गई थी। हीरालाल को प्रोफेसर स्टीवेंसन के बारे में पता चला और उन्होंने उनका कैमरा उधार लेने का फैसला किया। हीरालाल सेन स्पष्ट रूप से मोशन पिक्चर के इस नए माध्यम से मोहित थे और अपना खुद का प्रोडक्शन बनाना चाहते थे। उन्होंने अ डांसिंग सीन नामक एक मोशन पिक्चर बनाने का फैसला किया जो द फ्लावर ऑफ पर्शिया के स्टेज परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग थी। बाद में उन्होंने अपने भाई मोतीलाल की मदद से एक फिल्म प्रोजेक्टर बनाया जिसे अर्बन बायोस्कोप के नाम से जाना जाता है। एक साल बाद हीरालाल और मोतीलाल सेन ने रॉयल बायोस्कोप कंपनी की स्थापना की।
अपने जीवन काल में हीरालाल सेन ने कुल 40 लघु फिल्में बनाई। इनमें से ज्यादातर फिल्में स्टेज परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग थी, जिन्हें अक्सर क्लासिक थिएटर में दिखाया जाता था। इनमें से कई फिल्में भारत के इतिहास और भारतीय इतिहास के कुछ महानतम ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में कहानियां थी। इन मोशन पिक्चर्स में भ्रमर, हरिराज और बुद्ध देव शामिल थे। हीरालाल सेन ने 1903 में अली बाबा एंड द 40 थीव्स नामक एक फीचर फिल्म भी बनाई थी, जो द अरेबियन नाइट्स की क्लासिक कहानी पर आधारित थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह फिल्म कभी प्रदर्शित नहीं हुई। उन्होंने विज्ञापन और समाचार उद्देश्यों के लिए फिल्में बनाकर भी व्यवसाय किया। वह न केवल पहले भारतीय फिल्म निर्माता थे, बल्कि पहले भारतीय विज्ञापन फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने जवा कुसुम हेयर ऑयल के लिए एक विज्ञापन फिल्म और एडवर्ड्स टॉनिक के लिए एक और विज्ञापन फिल्म बनाई थी। हालांकि शायद 1905 में उनके द्वारा बनाई गई एक फिल्म उस समयावधि के लिए सबसे उल्लेखनीय फिल्म थी। यह फिल्म 22 सितंबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन विरोधी प्रदर्शन और स्वदेशी आंदोलन का दस्तावेजीकरण करती है और इसे भारत की पहली राजनीतिक मोशन पिक्चर माना जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इतने सारे आंदोलनों के बीच क्राउन के अधिकार को चुनौती देने वाली फिल्म बनाना साहसिक था। यह फिल्म भारत के संभावित विभाजन के खिलाफ एक प्रदर्शन का भी दस्तावेजीकरण कर रही थी, जो अफसोस 1947 में घटित हुआ स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता और आत्मसंतुष्टि को प्रोत्साहित करने वाला आंदोलन था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की बात है कि हीरालाल सेन के जीवन के अंतिम वर्ष आर्थिक कठिनाई से भरे रहे। 1917 में उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले आग लगी, जिसने उनकी सभी फिल्मों को नष्ट कर दिया। 26 अक्टूबर को कलकत्ता में 49 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। उनका नाम शायद केवल सिनेमा प्रेमियों और फिल्म इतिहासकारों ने ही याद रखा है। हालांकि 2021 में अरुण राय द्वारा लिखित और निर्देशित हीरालाल नामक एक बंगाली फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म हीरालाल सेन के जीवन और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव की कहानी बताती है। हालांकि उनकी फिल्में जीवित नहीं रही, लेकिन उनकी विरासत जीवित है और जिस समय वह फिल्में बना रहे थे, उसी समय भारत की दूसरी तरफ एक और फिल्म निर्माता भी इस रोमांचक नए माध्यम की खोज कर रहा था। यह फिल्म निर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि भारत भी एक ऐसा देश बने जो चलचित्रों का निर्माण करे और जल्द ही देश में एक संपूर्ण उद्योग पनपेगा। आपने सुना भारतीय सिनेमा की शुरुआत भाग 1, हीरालाल सेन के बायोस्कोप के माध्यम से एक दृश्य। राघव सूरी द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित। पीयूष अग्रवाल के आवाज में। शब्द और ऑडियो कॉपीराइट 2024 राघव सूरी है। सभी अधिकार सुरक्षित है। आप राघव सूरी की और रचनाएं www.raghavsuri.com और www.suriaudio.com पर पा सकते हैं। पीयूष अग्रवाल के आवाज में अगर आप और रचनाएं सुनना चाहते हैं तो www.piyushagarwal.com पर जाएं।